9 साल की उम्र में एक छोटा सा बच्चा ट्रेन में सो जाता है कि यह मेरे घर चली जाएगी ट्रेन, इसी में बैठ जाता हूँ। लेकिन दोस्तों अब वह 21 साल बाद वापस घर लौटता है और वापस जैसे वह घर लौटा था तो फिर यहाँ पर उस गांव के अंदर जो होता है, बड़ा ही मन को द्रवित करने वाला यह वाक़या है और इन घटनाओं से सीख मिलती है। दोस्तों किस्मत में जब मिलना और बिछड़ना होता है, एक बात ये भी कही जाती है, जब किस्मत में मिलना और बिछड़ना हो तो लोग दिल से रोते हैं और दिल से रोने को परमात्मा सुनता है, यानी कि परमात्मा दिल की आवाज़ को सुनता है। दोस्तों आज की इस घटना में थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा कि जब परिस्थितियाँ इंसान की बुरी होती हैं, यानी कि बुरा वक्त होता है, तो इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, क्या क्या घटनाएं उसके साथ घटित हो जाती हैं, कैसे कैसे दिन उसको देखने पड़ जाते हैं। पूरी कहानी को यहाँ पर सुनने वाले हैं। इन कहानियों से बहुत ही एजुकेशन मिलती है, एक तरह से शिक्षाप्रद ये कहानियाँ होती हैं, जीवन के उन मार्मिक तथ्यों को छूती हैं जिन पर ज़्यादातर कोई चर्चा नहीं करता है और यहाँ से हमें बहुत कुछ अपने जीवन में बदलने का ज्ञान मिलता है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना कलकत्ता के गांव के अंदर रहने वाले परिवार के साथ घटित होती है, जहाँ पर एक माँ होती है और उसका जो पति होता है उसकी 2 साल पहले मौत हो चुकी है। सन 1999 का यह दौर था, यानी कि 1999। उस समय माँ अपने घर के अंदर अपने बच्चों की, जो कि बड़ा बेटा होता है 13 साल का, उससे छोटा बेटा होता है 9 साल का और उससे छोटी एक बेटी होती है जो कि 7 साल की। माँ बहुत गरीब थी, पुश्तैनी मकान था, पति तो छोड़कर जा चुका था, लेकिन अभी मकान काफ़ी उसका अच्छा बड़ा गेट था, जैसे पुराने ज़माने में बहुत बड़ा दरवाज़ा हुआ करता है, दरवाजे पर तरह तरह की जो कलाकृतियाँ थी वो बनी हुई थी। दोस्तों अब यहाँ पर मकान तो बड़ा था, लेकिन जो घर का मुखिया था, जो कमाने वाला था, वह अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। तो उस माँ के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ जाती है। कुछ तो उसके पास खेत थे और कुछ वह दूसरे लोगों के खेतों में काम करके कुछ पैसा कमाती और उन पैसों से अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही होती है। उस दौर में ज़्यादातर ऐसा सिस्टम था, बच्चा अगर पढ़ रहा है तो ठीक है, नहीं पढ़ रहा है तो घर में बच्चों को वैसे ही रख लिया जाता था। अब यही मामला यहाँ पर होता है। दोस्तों माँ बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रही थी, तो बच्चे यह कह देते हैं कि माँ और लोग चाहे पढ़े या ना पढ़े, लेकिन हम पढ़ेंगे और बड़े आदमी बनकर आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर माँ बड़ी खुश होती है अपने बच्चों के विचार सुन सुन करके। तो दोस्तों उसके बाद जो माँ होती है रात दिन मेहनत करती, मजदूरी करती और अपने बच्चों की फीस भर रही होती है। एक दिन की बात होती है, गांव के अंदर बच्चों से किसी और बच्चे ने कहा कि शहर के अंदर मेला लगा हुआ है और हम तो मम्मी पापा के साथ जा रहे हैं। अब दोस्तों यह बात जब बच्चों के मन में बैठ जाती है तो माँ से कहते हैं, माँ वो लोग तो मेला देखने जा रहे हैं, तुम हमें मेला क्यों नहीं दिखाने ले जाती हो। माँ कहती है कि बेटा जब से तुम्हारे पापा गए हैं, बाबा गए हैं, तब से कौन सा मेला, कौन सी खुशी, कौन से त्यौहार मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन दोस्तों बच्चे जिद करते हैं। जब बच्चे जिद करते हैं तो माँ, जिसके पास कुछ पैसे रखे हुए थे, वह सोच लेती है कि चलो ट्रेन से जाऊंगी, बच्चों को मेला दिखा लाऊंगी, कुछ थोड़े बहुत खिलौने वगैरह के लिए ले आएंगे, वहाँ से बच्चों का मन रह जाएगा। तो ये सारा परिवार ट्रेन में बैठ जाता है और सीधा शहर में पहुंच जाता है। वहाँ पर जैसे स्टेशन पर उतरते हैं ये तीनों बच्चे, तो वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी। माँ अपने बच्चों को पकड़े हुए थी कि बेटा गुम मत हो जाना, लेकिन दोस्तों ऊपर वाले को जो मंजूर होता है, ऊपर वाले की जो मर्जी होती है वही होता है। यहाँ पर जो बीच वाला बेटा था 9 साल का, वह गायब हो जाता है, जिसका नाम था रघुवीर। अब जब रघुवीर गायब हो जाता है तो माँ और जो 2 बच्चे थे वह रोने लगते हैं। 2 बच्चे अपने भाई को ज़ोर ज़ोर से पुकार रहे थे कि कहाँ गया रघुवीर। इधर माँ भी ज़ोर ज़ोर से पुकार रही थी। वहाँ पर अनाउंसमेंट भी करवा दी होती है, लेकिन कहीं भी कोई अता पता नहीं चलता है। शाम तक ये रोते धोते हैं और फिर यह मजबूर होकर के अपने घर चले जाते हैं, सोचते हैं शायद वह वापस आ जाए। उधर जो बेटा था रघुवीर, वह भी अपने बहन भाई को और अपनी माँ को ढूंढ रहा था, लेकिन वह भी उसको कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। उसके बाद शाम हो जाती है, रात का सन्नाटा हो जाता है। अब जो बेटा होता है वह सोचता है
कि रात को अब ज़्यादा भीड़ तो थी नहीं, वहाँ पर स्टेशन पर गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, तो वह स्टेशन पर ही पहुँच जाता है और एक ट्रेन जो कि खाली डब्बे थे उसके अंदर, उसमें चढ़ जाता है। बच्चा तो था ही 9 साल का, सोचता है कि यह ट्रेन हमें हमारे गांव से लेकर आई थी तो हमें हमारे गांव ही पहुंचा देगी। उस ट्रेन के अंदर बैठ जाता है और बैठे बैठे इसकी आंखें लग जाती हैं। और दोस्तों अब वह रेल अपने तय समय पर सुबह 4 बजे या 5 बजे या 3 बजे जो भी उसका टाइम था वह चल देती है। और दोस्तों वह ट्रेन पहुंच जाती है अब मुंबई। अब बच्चा जो 9 साल का था, मुंबई जाकर जब ट्रेन रुक जाती है तो उसको भी उतरना पड़ता है कि भाई चलो मेरा घर आ गया होगा शायद, लेकिन वह तो मुंबई था। अब वहाँ पर दर दर की ठोकरें ये खा रहा होता है। अब इधर उधर घूम रहा था बदहवास परिस्थिति में, न खाने को खाना था और चेहरा भी उसका कुमलाया हुआ था, उतर चुका था। अब इधर उधर जैसे घूम रहा था तो एक भिखारी जो कि फुटपाथ पर बैठा हुआ था और वह इस बच्चे को देख लेता है। देख करके इसको अपने पास बुलाता है, कहता है तू ऐसे क्यों घूम रहा है बेटा, कौन है तू, कहाँ से आया है। तो दोस्तों वह बेटा रोने लगता है, कहता है कि मेरी माँ और मेरे बहन भाई खो गए हैं, मेला देखने आए थे। अब वह पूछता है कि तुम्हारा गांव कौन सा है और तुम कौन से डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हो, राज्य कौन सा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वह बच्चा ना ही तो गांव का नाम जानता था, ना ही अपनी डिस्ट्रिक्ट, तहसील, राज्य किसी का नाम वह नहीं जानता था। अब यहाँ पर यह बहुत बड़ी समस्या हो चुकी थी। लेकिन वह लड़का अपने गांव की गलियों को जानता था, अपने घर का जो मेन गेट था जो कि बहुत ही सुंदर बना हुआ था, बड़े बड़े दरवाजे थे, उस पर जो कलाकृतियाँ छपी हुई थी उनको भी जानता था और उसको देखा करता था। बच्चों से कहा करता था कि देखो हमारा गेट कितना सुंदर है, यानी कि अपने घर परिवार को जानता था और अपने गांव की गलियों को जानता था। लेकिन इसके सिवा वह कुछ नहीं जानता था। तो उस दौर में ना फ़ोन था, ना इंटरनेट था। अब वह भिखारी चाहता तो उसको अपने पास बिठाकर भीख मंगवा सकता था और अपनी इनकम बढ़ा सकता था। लेकिन वह भिखारी बहुत अच्छा इंसान था, सोचता है कि यह बेचारा बिछड़ा हुआ है, कैसे परिवार का बच्चा है, गांव का है, शहर का है। वो उसे अपनी खोली में ले जाता है, खाना खिलाता है और उसको कहता है कि बेटा तू यहीं पर रह, मैं तुझे सुबह शाम का खाना दे दिया करूँगा। अब तो इसी तरह से समय गुजर रहा था। जो भिखारी होता है वह कहता है कि यह बच्चा है, इसका जीवन डिपेंड करता है कि यह शिक्षा लेगा, कितनी शिक्षा लेगा। तो वह भिखारी सोचता है कि अब इसको मैं पढ़ाऊँगा क्योंकि आगे आने वाले जीवन में जिससे कि यह कुछ बन जाए अपने जीवन में, इसका जीवन व्यर्थ ना जाए। तो एक सरकारी स्कूल में उसका एडमिशन करवा देता है जहाँ पर फीस बहुत कम होती है। इतनी फीस तो भिखारी अपनी भीख मांग कर भी भर दिया करता है। इसी तरह से सरकारी संस्थान में पढ़ाते पढ़ाते अब वह बच्चा बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद अब वह किसी एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी करने लगता है। भिखारी दोस्तों, भिखारियों को भीख काफ़ी मिलती है। जो हम लोग सोचते हैं ना हम 30,000 रुपये की नौकरी करते हैं, हम सेठ हैं, राजा हैं, कुछ भिखारी ऐसे भी होते हैं जो फुटपाथ पर बैठे होते हैं। उनका एक दिन का जो गल्ला होता है वो काफ़ी हो जाता है, 2-2, 3-3 हज़ार रुपये का। तो वो नौकरी पेशों वाले से कम नहीं होते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो भिखारी होता है उसकी कोचिंग के लिए भी पैसे इकट्ठे करके उसको दे देता है और वह लड़का उस भिखारी को ही बाबा कहने लगता है। भिखारी का भी कोई आगे पीछे कुछ नहीं था, दोनों की बाउंडिंग अच्छी बन गई थी। भिखारी बेटे को अपनी जान से भी ज़्यादा उस लड़के को प्यार किया करता था। अब दोस्तों धीरे धीरे 21 साल गुजर चुके थे और जो बच्चा था वह पढ़ लिख कर क्लर्क बन चुका था। क्लर्क जैसे बनता है तो अब अपने बाबा से कहता है, बाबा आज के बाद आप भीख नहीं मांगोगे, अब हम अपना घर लेंगे, मुझे लोन मिल जाएगा क्योंकि सरकारी नौकरी है मेरी क्लर्क की, और हम घर में अपने अच्छे घर में रहेंगे। तो दोस्तों एक अलग जगह पर वह एक अच्छा सा छोटा सा घर लेता है, ज़्यादा बड़ा नहीं था, जिसमें वह बाप बेटे रहने लगते हैं। अब वहाँ पर किसी को क्या पता था कि यह बाप जो था भिखारी था। वहाँ तो सब लोग ये जानते थे कि भाई क्लर्क है, ये इसका बूढ़ा बाप है। तो उसके बाद दोस्तों उसके लिए रिश्ते भी आ जाते हैं और उसकी शादी भी हो जाती है। बड़े धूमधाम से शादी होती है और अपने बाबा की खूब सेवा किया करता है। पत्नी घर में आ चुकी थी, एक बेटी भी पैदा हो जाती है। अब तो दोस्तों यहाँ पर 21 साल जैसे गुजर चुके थे। अब बेटा बहुत खुश था, लेकिन उसको अपने गांव का पता नहीं था, कौन से राज्य का है वो पता नहीं था। उसके अंतर मन में ये मरहम तो रहता ही था कि भाई मेरी माँ कैसी होगी, मेरे छोटे बहन भाई कैसे होंगे। एक दिन की बात होती है, उसका जो पिता होता है वह तो अपने यार दोस्त जो बन गए थे उनमें बैठकर आराम से हंसी मजाक किया करता और अपना टाइम स्पेंड किया करता। ताश वगैरह जैसे बुजुर्ग लोग बैठकर खेल लेते हैं, ऐसे वह तो खेला करता था। अब यह इसकी छुट्टी थी, जिसका नाम होता है रघुवीर, बैठा हुआ था। पत्नी घर में आंगन में कुछ काम कर रही थी, बच्ची खेल रही थी। घर में एक छोटा सा पार्क था, यह पार्क में बैठा हुआ था। फरवरी का समय था, धूप सेक रहा था। तभी दोस्तों यह अपना फ़ोन चलाने लगता है। अभी की यह बात थी,
फ़ोन में एक वीडियो आता है, जो ब्लॉगिंग करते हैं गांव के अंदर, कुछ ऐसे भी आपने चैनल देखे होंगे, जो लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, अपने खेतों को दिखाते हैं कि हमारा खेत है, हमारा गांव है, ये हमारा घर है। इस तरह से एक वीडियो उसके सामने आता है। जो लड़का था उस वीडियो के अंदर, व्लॉगर, वह अपने गाँव को दिखा रहा था वीडियो के अंदर। तभी गाँव की गलियों से वह गुजर रहा था, तो यह आदमी बैठा हुआ आराम से देख रहा था कि ऐसा ही मेरा गाँव होगा। यानी कि जो लोग दूर हो जाते हैं ना अपने गाँव से, तो उनको उनके मनों में, उनके ख्यालों में वो चीज़ें रहती हैं कि मेरा गांव कैसा होगा, अब ऐसा होगा, कैसी गलियां होंगी। वही बात इसके भीतर चल रही थी। अब दोस्तों यहाँ पर अकस्मात ही, कहते हैं ऊपर वाले का आदेश होता है, जिस होनी को होना होता है। वह वीडियो के अंदर देखता है, वीडियो के अंदर उसको अपना घर का गेट नज़र आ जाता है। अब उस वीडियो को पॉज करके उस गेट को देखता है, वह उसके घर का गेट था जो कि उसकी यादों में था। अब तो वह उसकी धड़कनें तेज़ होने लगती हैं और उस वीडियो को और आगे देखता है तो वही गलियां थी। कुछ घर नए बन चुके थे लेकिन गलियां वही थी, उन गलियों में कुछ पुराने मकान भी थे। अब तो वह और ज़्यादा, थोड़ा सा कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है। उस आदमी के और ज़्यादा वीडियो देखता है अंदर से। तो उसने बहुत सारे वीडियो अपने गाँव के डाले हुए थे। एक वीडियो में वह देखता है कि एक वीडियो में वह गाँव की बूढ़ी बुजुर्ग औरतों से बातचीत कर रहा है। बहुत सारी बुजुर्ग औरतें बैठी हैं। उन बुजुर्ग औरतों में उस जो ये रघुवीर होता है, इसकी बूढ़ी हो चुकी माँ भी बैठी हुई थी और यह तुरंत उस माँ को पहचान लेता है। अब तो दोस्तों जैसे ये सारी चीज़ें वह देखता है तो उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। वह अंदर बाहर भागने लगता है और कहने लगता है कि मेरी माँ, मेरी माँ, और फ़ोन को सीने से लगा लेता है। पिता बाहर से देखता है कि लड़के को क्या हुआ, उठकर अंदर आता है, कहता है क्या हुआ रघुवीर, तू ऐसे क्यों दौड़ रहा है। अब वह जोर जोर से रोने लगता है कि बाबा, मैंने अपनी माँ को इस फ़ोन में देखा है और मैंने अपने गांव को भी देखा है, वो गलियां भी देखी हैं और अपने घर का दरवाज़ा जो कि अभी भी जो कि तो है वो भी देखा है। अब दोस्तों यहाँ पर जो पिता था, भिखारी भले ही था लेकिन वह पहले भी पढ़ा लिखा था थोड़ा बहुत और समझदार था, दुनियादारी से वाकिफ़ था। वह उसको आराम से बिठाता है, कहता बेटा पहले से तसल्ली से रहे। अब जो तूने वीडियो में देखा है ना, तो इसका पता निकाल, जिसने वीडियो बनाया है इस आदमी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर, ये तुम्हें उस गांव का पता बता देगा। अब दोस्तों इसी तरह से वह कमेंट वगैरह करता है उसके वीडियो में कि मैं उसी गांव का हूँ, मुझसे प्लीज़ कांटेक्ट करिए। तो दोस्तों जैसे तैसे है उस यूट्यूबर लड़के से कांटेक्ट कर लेता है और अपने गाँव का पता और डिस्ट्रिक्ट वगैरह कौन से राज्य का था, बिहार का वह गांव था, तो सारी चीज़ें वह पता लगा लेता है। उसके बाद दोस्तों वह अपनी पत्नी को गाड़ी में बिठाता, क्योंकि गाड़ी वगैरह थी उसके पास, अपनी बेटी को बिठाता है और पहुंच जाता है अपने गांव की गलियों में। जब वह घुसता है तो सारी गलियों को ऐसे देखता रहता है जैसे कि वह कितने वर्षों से भूखा हो इस गांव को देखने के लिए। इसी तरह से देखता देखता वह अपने आप ही अपनी गाड़ी को सीधा अपने घर के दरवाजे पर खड़ा कर देता है। गेट को देखकर उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं कि यही तो मेरा घर है। उसके बाद दरवाजे को खोलता है, अंदर जाकर देखता है तो एक बूढ़ी औरत जो कि बर्तन मांज रही थी, शायद उसने अभी अभी खाना बनाया था, उसको देख करके वह रोने लगता है और जा करके उससे गले लग जाता है, गले से चिपट जाता है। बूढ़ी औरत सोचती है कि ये कौन आ गया भैया, इसके साथ इसकी भी पत्नी भी है, एक बच्ची भी है। वह कहती है बेटा तू कौन है, क्यों रो रहा है। अब वह कहता है कि माँ मैं तेरा रघुवीर हूँ, जिसको तुम लोग वहाँ पर मेले में छोड़ आए थे। अब तो यह बात सुनते ही माँ भी हिलकानियाँ भरकर रोने लगती है। दोनों माँ बेटे एक दूसरे से लिपट जाते हैं और काफ़ी देर तक वो एक दूसरे से लिपट कर रोते रहते हैं। और दोस्तों उसके बाद माँ अपने बेटे को बिठाती है और अपने पल्लू से उसका चेहरा पोंछती है, कहती है बेटा तेरा मैंने कितना इंतज़ार किया रघुवीर, तुझे मैंने सपनों में भी बार बार तू मेरे सपनों में भी आया करता, लेकिन तेरा मुझे कहीं अता पता लगा ही नहीं। तू कैसा है बेटा, कहाँ रहता है। तो वह बता देता है कि मुझे एक बाबा ने पाला था और मैं क्लर्क हूँ, सरकारी आदमी बन चुका हूँ, ये मेरी पत्नी है और ये आपकी पोती है। उसके बाद वह बूढ़ी औरत उस पोती को भी और अपने बेटे की पत्नी को यानी कि अपनी बहू को भी गले लगाती है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो यह बेटा होता है यह अब अपनी माँ के पास बैठा हुआ था, तभी इसके भाई बहन के पास भी खबर कर दी जाती है। वह भी आकर बहुत रोते हैं। पूरा गांव वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है कि खोया हुआ बेटा वापस आ गया। पूरे गांव में
हल्ला मच जाता है कि भाई बड़ा आदमी बनकर आया है, 21 साल बाद आया है, लेकिन अच्छा आदमी बनकर आया है, इस बुढ़िया का समय अब अच्छे से कट जाएगा। उसके बाद दोस्तों वह अपनी माँ को वहीं पर रखता है, उसको शहर वगैरह नहीं लाता है और कहता है कि माँ अब इस घर को अच्छा बनाएंगे। तो उस घर को फोड़ तोड़ करके उसको अच्छा बनाया जाता है और अपनी जो नौकरी होती है उसको ट्रांसफ़र करवा लेता है नज़दीक से नज़दीक, जितना नज़दीक हो सके, और वहीं पर अपना घर बनाते हैं अच्छा आलीशान गांव के अंदर, क्योंकि वह गांव से बहुत दूर रहा था बचपन से। उसके अंदर की एक तड़प थी कि गांव के अंदर रहूं, शहर में तो वह रह ही रहा था 21 साल से। तो दोस्तों अपने जो शहर का घर होता है वहाँ पर उसका बूढ़ा बाप, जो कि ज़्यादा बूढ़ा नहीं हुआ था लेकिन बूढ़ा ही था, बाप तो मान रखा था, वो वहाँ पर रहता है और यह अपनी माँ के साथ यहाँ पर रहता है। और कभी कभार ये दोनों पति पत्नी और इनकी माँ शहर वाले घर में भी रहने के लिए चले जाया करते हैं महीनों महीनों तक। तो इस तरह से अब दोस्तों यह परिवार रहा करता है। दोस्तों मैंने शुरुआत में कहा था कि जब किस्मत में मिलना और बिछड़ना होता है तो लोगों के दिल रोते हैं, और जो परमात्मा होता है रोते हुए दिलों की आवाज़ ज़रूर सुनता है, ज़रूर वो सिस्टम बिठाता है जिससे कि बिछड़े हुए लोग वापस मिल सकें। दोस्तों आपको कैसी लगी ये कहानी? यहाँ पर मुझे तो बहुत इंटरेस्ट आया बताने में, और इन चीज़ों से यही सबक मिलता है कि जीवन में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आ जाएं, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वह बच्चा अगर हिम्मत हार जाता या कहीं कोई ऐसा वैसा कदम उठा लेता तो भी बात बिगड़ जाती। अगर आप हिम्मत नहीं हारोगे तो आपको परमात्मा सहारा ज़रूर भेजेगा, जैसे कि उस लड़के को उस भिखारी का सहारा परमात्मा ने बना दिया था। तो दोस्तों इन कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, शिक्षा भी मिलती है। और आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं मुकेश कुमार, राधे राधे जी, यूपी 83 से हैं, जो कि हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं। सुरजीत कुशवाहा हमारे भाई कहते हैं राधे राधे भाई साहब जी, हमारे यहाँ पर बाढ़ आ गई है गंगा जी की। जी बिल्कुल सुरजीत जी, बहुत सारे गाँव में गंगा जी की बाढ़ आ चुकी है और बहुत सारे घर भी बह गए हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा, सावधान रहिएगा और अच्छे से रहिएगा। समाधान पाटिल भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद हमारे साथ रवि सैनी, सुदेश कुमार जी आपका मोबाइल नंबर दो यार। रवि सैनी जी आप मेरे मैसेंजर में जाकर आप बात कर सकते हैं, मोबाइल नंबर यहाँ पर देना तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। उसके बाद हमारे साथ सूरज डी और राधे राधे सुदेश भाई, क्या हाल चाल है आपके? गॉड ब्लेस यू, लॉन्ग टाइम, वेरी गुड स्टोरी। आई एम सूरज फ्रॉम फिजी। जय हिंद जय भारत जी, बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी, आपका इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। मनोहर जोशी, तिरछी बात वाले सुदेश कुमार जी, भाई साहब जी राम राम, आपकी यह बड़ी रोचकदायक कहानी थी और बहुत पुरानी कहानी कही आपने, बड़ी प्रसन्नता हुई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मुरलीधर जोशी है, मैं यूपी मुरादाबाद से बोल रहा हूँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर जोशी जी। सलाउद्दीन खान, नमस्ते सुदेश भाई, बहुत दिन बाद आए हो, तबीयत ठीक हुई है? ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है फिलहाल सलाउद्दीन जी, थोड़ा दर्द हो गया था पथरी का। और विजय कुमार, गुड नाइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। कैलाश चौधरी, जल्द ही तंदुरुस्ती के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और इस घटना में गलत कार्य नहीं करना चाहिए था। कैलाश चौधरी कल्याण महाराज से जी बिल्कुल। हाँ विजय कुमार, आज 5 दिन के बाद आपका वीडियो आया है। जी विजय जी आप सही कह रहे हैं, अब की बार मैं बहुत ज़्यादा समय तक दूर रहा था आप लोगों से। फ़हीम खान, सर हमारा भी नाम लिया करो जी, बिल्कुल आपका नाम लिया है। साहब विर्क, जिला बिजनौर से सलेमपुर चीमा फार्म, साहब सिंह, बहुत अच्छा लगा जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब सिंह जी। और मोनू जैन कमेंट करते हैं, प्रवीण वगैरह से पूरी से हैं। मुकेश कुमार, सर जी आजकल बहुत दिन बाद आपकी वीडियो आ रही है जी। जी बिल्कुल मुकेश कुमार जी, काफ़ी दिन में वीडियो डाली है मैंने। जारुल मोंडल, गुड जॉब, बहुत बहुत धन्यवाद जी। उसके बाद राम गोपाल शर्मा, अब दर्द कैसा है? आप पथरी के लिए एक घरेलू इलाज करें, भगवान चाहे तो गल कर निकल जाएगी। आप पपीता की जड़ को सुखाकर पाउडर बना लें और सुबह सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ लें और शाम को सोते समय लें, लगभग 4 हफ्ते तक लें। और इस कहानी में एडिटर को धन्यवाद कि अभाव से कामयाबी हासिल किए। राम गोपाल शर्मा, कुशीनगर उत्तर प्रदेश। जी बिल्कुल राम गोपाल जी, पपीते का पत्ता भी असरदार होता है इस मामले में और जड़ भी असरदार होती है और मैं कोशिश करूँगा
दवाई बनाने की। अमित पटेल हमारे भाई स्वदेश भाई, वीडियो क्यों नहीं आ रही हैं आपके? तबीयत पानी तो ठीक है ना? क्या दिक्कत है? बस शेयर कीजिए। अमित पटेल, मोतिहारी जिला। अमित जी, पथरी का दर्द हो गया था, मैंने बताया भी था पिछले वीडियोज़ में, इसीलिए वीडियो नहीं आ पाए थे 3-4 दिन से, 4-5 दिन और 6-7 दिन हो गए थे शायद। राजेंद्र धेरू, बहुत दिनों से देखे नहीं हो आप, बहुत दिनों में देखे हो जी राजेंद्र जी, आप सपोर्ट करिएगा हमें। और लाल सिंह, वेरी गुड स्टोरी सर जी। पत्रिका बहुत जगह देसी दवाई, पथरी की बहुत जगह देसी दवाई मिलती है। लाल सिंह गोराडिया, माना जिला झालावाड़ जी, बिल्कुल जी। और धनराज प्रजापत, आपने 4-5 दिन वीडियो नहीं बनाया, मेरे को नींद नहीं आई, आपके वीडियो सुने बगैर नींद नहीं आती है, मैं टेंशन में आ गया था कि सुदेश भाई कहाँ चले गए। हाँ जी धनराज जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वीडियोज़ आप लगातार देखते रहें, और मैंने आपको बताया, आप वीडियो में भी बताया, पहले में भी, पथरी का दर्द हुआ था 4-5 दिन के लिए, तो उसने बहुत परेशानी कर दी थी। उसके बाद उसका इलाज करवाया, तब जाकर आराम मिला है। तो अब आप लोगों के समक्ष हूँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप दिल से सपोर्ट करते हो, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। प्रवीण बघेल शिवपुरी से है। रमेश कुशवाहा, आप सभी वीडियो ज्ञान बढ़ाने वाले होते हैं, आपके वीडियो जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बाबूलाल हमारे भाई कमेंट करते हैं, केदार प्रसाद कमेंट करते हैं, सुभाष कुमार कमेंट करते हैं, संजीव कुमार कमेंट करते हैं, सुल्तान अहमद हमारे भाई कमेंट करते हैं, संजीव कुमार जो कि नेपाल से है, हमारे भाई लगातार बने रहते हैं, और भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दोस्तों इसी तरह से आप हमें सपोर्ट करते रहें। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।